आ जाओ, नया चीज़ पढ़ना हम लोग के है ट्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति और इंग्लिश में कहा ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। हाँ, त्रिकोणमिति और इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, TRIGONOMETRY। देखो ये क्या चीज़ है, समझो इसके बारे में। देखो यहाँ पे दे रखा है त्रिकोणमिति। ठीक, तो त्रि मतलब यहाँ पे 3। ठीक, कोण मतलब एंगल, मतलब कोना, और मिति मतलब ना मेजरमेंट, मतलब कि माप। तो बताओ 3 कोना किस में होता है? आयत में, वृत्त में, वर्ग में, त्रिभुज में, किस में होता है 3 कोना? हाँ, तुम्हारा त्रिभुज में, तुम्हारा त्रिभुज में। तो इसी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक, इसमें ना पढ़ना पड़ेगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब। और साइन थीटा, इसको थीटा बोला जाता है, ये एंगल है, कोण है, कोण का माप। ठीक, साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोसेक सेक, साइन कोस टेन, कोसेक सेक, कॉट। देखो इसी क्रम में याद रखना, ठीक ना? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक, कॉट। फिर से बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक, हाँ, सेक थीटा, कॉट थीटा। बताओ, पढ़ के बताओ। हाँ, साइन थीटा, हाँ, COS, कॉस थीटा, हाँ, हाँ, तो कोसेक, कोसेक थीटा, हाँ, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो इसी क्रम में याद रखना है। पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है ना? क्यों ऐसा याद करेगा? क्योंकि ना इससे फार्मूला बनता है साइन थीटा। देखो 1 2 3, 1 2 3, तो साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक छोड़ करके एक। देखो ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ। ठीक है ना? देखो ट्रिकोणमिति का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है उसके बारे में समझते हैं। देखो दूरियां और दिशाओं के निर्धारित में मौलिक है तथा भूमि और समुद्री नौवहन के साथ साथ विमान का में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या है? इसका उपयोग संरचनाओं को डिजाइन करने, छत के कोनों की गणना करने और इमारतों की स्थिरता निर्धारित करने में किया जाता है। किसका? तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। और देखो तारों, ग्रहों की दूरियां का गणना करने के लिए आकाशीय गतियों का उपयोग भी किया जाता है। उसके बाद देखो यह भूमि का मानचित्रण करने, ऊंचाई निर्धारित करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। किसका? तो ट्रिकोणमिति का। और देखो ज्वार भाटे, लहरों और समुद्री धाराओं, हाँ, समुद्री धाराओं की गति का अध्ययन करते हैं इसके माध्यम से, तो इस चैप्टर के माध्यम से ट्रिकोणमिति का। ठीक है, और फार्मूला की ओर पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला पढ़ना है। बोलो, साइन थीटा, कॉस थीटा, तुम्हारा टैन थीटा, कोसेक थीटा, हाँ इसको थीटा बोलते हैं, थीटा, थीटा, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक, फिर इसके बाद कॉट थीटा। 6 गए। देखो 6 को तुम्हारा एंगल है, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक, कॉट। इसी क्रम में याद रखो। याद रखोगे तो बहुत सारा फार्मूला बनेगा। देखो आओ, देखो यहाँ पे साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा कहीं भी मिल जाए। ठीक है, देखो फार्मूला साइन थीटा और इंटू कोसेक
थीटा में कहीं भी मिल जाए तो वो बीच जीरो लिख करके बीच में से फाड़ दो, थीटा हो गया ये। हाँ, जीरो लिख करके बीच में ऐसे टिक मार दो, डैश, थीटा कहलाएगा ये। थीटा मतलब एंगल। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इनटू में कहीं मिल जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, समझा? तुम्हारा फर्स्ट फार्मूला ये बना। सेकंड देखो, कहीं भी तुम्हें कॉस थीटा और ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ कॉस थीटा और सेक थीटा कहीं भी मिल जाए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। एक गुना में रहेगा ना 1, या फिर 1 के बराबर ये। और तीसरा बच गया tan थीटा और cot थीटा, ठीक है? तो tan थीटा और इंटू cot थीटा कहीं भी मिल जाए इंटू में, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है? चलो, तो ये फार्मूला कहाँ से बना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, फिर कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ऐसे नहीं कि यही चीज़ होगा, हो सकता है कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, इंटू मतलब इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो कॉट थीटा tan थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1। अब देखो यही 3 फार्मूला से और फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनेगा, देखो पढ़ा हुआ है ए हाँ, तो इन्हें 3 फार्मूला से और फार्मूला बनेगा। देखो, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ए इंटू बी बराबर 1। तो ए का मान कितना, 1/में बी, याद करो, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा नहीं, बराबर के ऊपर टी। तो उसी तरह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये गुना में है, तो बताओ तो यहाँ से 2 फार्मूला निकल सकता है। साइन थीटा बराबर 1 और बटा में देखो इसको रखे हैं साइन थीटा को, कोसेक थीटा को उधर भेजना है, तो गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, बोलो। तो कोसेक थीटा, ठीक। तो एक फार्मूला बन गया। एक और देखो, अब ना कोसेक थीटा को रहने देते हैं, कोसेक थीटा को रहने देते हैं, बताओ क्या होगा, 1 और बटा में है, गुना में है, इसको रखे हैं, इसको ई पट्टी भेज दे रहे हैं, तो नीचे में आ जाएगा बटा ने। हाँ, तो 2 फार्मूला बन गया, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कहीं भी मिलेगा ये चीज़ तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा, कहीं भी मिलेगा ये तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा, तो एक दूसरे का इक्वल है, बराबर है, ठीक है ना। इसको देखो, इसको फिर बनाओ, तो कोस थीटा बराबर बताओ 1/सेक थीटा हो जाएगा, फार्मूला बन गया। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर 1/कोस थीटा, ठीक है ना। और फिर बनाते हैं यहाँ से, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉट थीटा, बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, फिर गुना में है, उधर ठेलो भागा में जाएगा, 1 अब बटा में तुम्हारा tan थीटा, ठीक। ये सब सारा फार्मूला है, याद करना पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको इस फॉर्म में याद रखो, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ये इससे मिला, 2 को छोड़ो इसको मिला, ये इसको 2 को छोड़ो इसको मिला, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, जस्ट अपोजिट। और इसका फिर उसी तरह से होगा, इसका भी उसी तरह से होगा। देखो एक और फार्मूला होता है ना, तुम्हारा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कोस थीटा, कहीं भी मिलेगा, कहीं भी तुमको मिलेगा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, एक दूसरे का
इक्वल, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं और इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। और देखो कॉट थीटा बराबर और फार्मूला होता है, ये भी होता है ये भी होता है, तो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो तुम्हारा देखो यहाँ 3 बन गया, 3 यहाँ पे, 3 3 6 3 9 10 11, 11 का फार्मूला बन गया सिर्फ किससे, इतना याद करने से। तो इतना याद होना चाहिए, ठीक। ये क्रम और इसी क्रम से इस क्रम में फार्मूला बना है, तो इन दोनों को कल सुनेंगे अपन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ पूछेंगे कि बताओ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1। फिर पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कोसेक थीटा। फिर पूछेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा भी होता है और साइन थीटा बटा कोस थीटा भी होता है, तो दोनों चीज़ याद रखना। पूछेंगे कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1, 1 बटा सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा बराबर कोस थीटा। हाँ ऐसे याद रखना।